चले तो मित्रों शुरू करते हैं एपी का क्लास हम लोग। और एपी में आज हम लोग का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये देखने में जितना मुश्किल रहेगा उतना ही क्या हम लोग का ये आसान क्वेश्चन, इसको पूरा आसान बनाएंगे हम लोग। एपी का 11वां 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, 73 है। तो देखो 11वां पद बने, 11वां पद बने है ना, 11वां पद बने हो जाएगा 11वां पद इक्वल टू तुम लोग सकते हो a प्लस 10d, a प्लस 10d अब बराबर कितना दिया 11वां पद हम लोग का, 11 पद 38, कितना दिया हम लोग का 38। समीकरण 1 मान लीजिए हम है, समीकरण 1 ठीक है। ओकरा बाद 16वां पद, 16वां पद कितना हम लोग का a प्लस को d, बहुत सुंदर 15d बराबर कितना 73 मान लिया इसको। यदि हम लोग समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो a का मान निकाल सकते हम लोग, ठीक है। तो चलते हैं इसको, देखो दोस्त, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, 2 माइनस 1 करने पर तो 2 का मान क्या है a प्लस 15d बराबर 73 है, समझ में आप। और एक समीकरण क्या हम लोग का a प्लस 10d इक्वल टू कितना हो गया बाबू 38 हो गया हम लोग का। a से a कट गया, घटा रहे तो प्लस कुल टका हो गया माइनस, माइनस एक रखती होता है तो 15 में से 10 गया तो कितना हो गया हम लोग का 5d। जो माइनस होता है ना नीचे प्लस उल्टा माइनस लिखते हैं, और माइनस होता है किसके लिए, तो सामने वाले के लिए, ऊपर वाले के लिए। ये देखो है जो प्लस है, है जो प्लस है ना लिखेंगे तो वो प्लस है जो क्या होगा कर उल्टा माइनस, तो माइनस किसके लिए, ऊपर वाले के लिए, ठीक है। तो 73 में से 38 घटाओगे तो कितना होगा हम लोग का 35, कितना होगा बाबू 35, माने 5d बराबर 35। इसको यहाँ पर लिख सकते हम लोग 5d इक्वल टू 35, तो 5 7 35, डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू कितना हो गया दोस्त 7। समझने में कोई दिक्कत, आगे समझ में। a का मान निकाल लेंगे इसी तरह है ना, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है कि हम लोग का a प्लस 10d इक्वल टू कितना था हम लोग का 38, कितना था हम लोग का 38 38। a का मान कितना हो गया हम लोग का, a का मान कितना दोस्त, a का मान हम लोग का मालूम नहीं है, और प्लस d का मान मालूम है, d का मान कितना निकलेगा 7 बराबर 38। कोई दिक्कत, 7 बराबर 38। यहाँ पर a प्लस 10 और 7 कितना होगा, 10 7 70 हो जाएगा ना, कितना हो गया हम लोग का 70। कोई समझने में दिक्कत आ रहा है, समझ में 70 कैसे हुआ हम लोग का। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कितना देगा 38, तो a बराबर क्या है हम लोग का 38, a का मान कितना हम लोग का 38 है हम लोग का, सॉरी a का मान निकालना है, a 38 70 जो प्लस बने तो क्या हम लोग का माइनस में होगा, तो माइनस 70 तो घटा होगा तो कितना होगा हम लोग का 2, और यहाँ पर जाएगा तो क्या 70 में से 38 गया तो कितना होगा हम लोग का है, कितना हो गया हम लोग का 32। तो कितना a का मान कितना निकल गया तुम्हारा 32 निकल जाएगा, a का मान कितना निकल गया हम लोग का 32 निकल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, a का मान 32 निकल गया। अब कितना कह रहा है हम लोग का, हम लोग कह रहा है कितना, तो हम लोग कह रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए, कितना पद ज्ञात कीजिए हम लोग का 31वां पद। अच्छा 32 जो निकला प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में, किसमें हम लोग का माइनस में, क्योंकि 70 बड़ा है और 70 का किसका चिन्ह है हम लोग का माइनस का चिन्ह है। 31वां पद याद करना है, यानी 31वां पद, 31वां पद है ना a प्लस 30d, a प्लस 30d, यही ना हम लोग 31वां पद। तो a का मान कितना हो गया हम लोग का माइनस 32 प्लस 30 गुने d का मान कितना 7, तो माइनस 32 और 7 में 3 से गुना तो कितना हो गया 70 के 21, 70 के 21 210। अब इसको घटा दो, 200 घटा दो इसको, तो पहले घटाओ तो इससे कितना आएगा हम लोग का 178, कितना आएगा घटा के देख लो 210 माइनस 32, तो यहाँ पर 8 और यहाँ तीलिया लिया है तो यहाँ पर कितना जाएगा हम लोग का 7,
और यह कब कितना हम लोग का 1 है ना 178। आगे समझ में इतना क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए आप लोग आंसर। जिन लोग को ऑनलाइन लिखना है एक बार इस स्लाइड को रोक के देख लेंगे। ये यहाँ पर -32 है और ये जो फिर इसके बाद इसको लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। आठवां क्वेश्चन देखते हैं एपी का। एपी में 50 पद है, तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106। यानी कहने का मतलब अगर हल करते हैं क्वेश्चन, तीसरा पद a + 2d = कितना है हम लोग का 50। तीसरा पद यही हो गया, तो इसको कितना 12 कितना हम लोग का 12 है। ये क्या होगा समीकरण 1। और a + अंतिम पद 50, अंतिम पद 50, तो अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना इसका 106 है और 50 को पदे है, मैंने 50वां पद के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है हम लोग का 50वां पद के बारे में बात कर रहा है। तो अंतिम पद कौन हो गया हम लोग का 50 हो गया। तो 50 को क्या लिखते हैं 49d लिखेंगे। आयकर मान कितना है 106। किसको किसको नहीं समझ में आया, सबको समझ में। अच्छा समझिए, है तो समझ में आ गया। एपी में 50 को पद है, तीसरा पद का मान 12 है, तीसरा पद का मान 12 लिख दी तो समझ में आ गया। अंतिम पद 106 है, माने अंतिम पद का मान 106 है। सवाल यह था कि अंतिम पद है कितना। तो 50 को पद है तो अंतिम पद 50 है ना होगा। 50 को पद है तो अंतिम पद कितना होगा हम लोग का 50 ही तो होगा। आ रहा समझ में। तो यहीं पर हिंट शुरू में दे दिया था, आ रहा समझ में, थोड़ा सा घुमा दिया था क्वेश्चन को। और एक मान कितना अंतिम पद का मान 106 है, इसको रिलेट किया यहां से। ठीक है, समीकरण 2। अब चलते हैं समीकरण 2 - 1 करने पर। समीकरण 2 का मान क्या है a + 49d = 106। थोड़ा सा इसको हल्का सा स्ट्रोक को मोटा कर लेते हैं। और डी का दूसरा क्या है a + 2d = 12। काट दिए तो प्लस का उल्टा कितना हम लोग का -49 में से 2 गया तो 47 हो गया दोस्त है। 106 में से 12 गया तो 106 में से 12 गया तो कितना गया हम लोग का है 94 हो जाएगा। 4 यहाँ घटा है तो 9 कितना हम लोग का 94 हो गया। तो 74 दूनी के 94, 74 दूनी के 94, यानी डिफरेंशिएशन कितना निकल गया हम लोग का 2। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़े, उसके बाद देखिए तो 29वां पद पूछ रहा है। कितना पद पूछ रहा है हम लोग का 29वां पद। का निकाल पहले ए का मान ज्ञात करना होगा। डी है ए बन नहीं है तो ए का मान ज्ञात रखो। समीकरण 1 में बी का मान रखने पर है ना a + 2d = 12। a + 2d = कितना हम लोग का 12 ही ना। a का मान कितना है ना मालूम है, 2 गुना डिफरेंशिएशन कितना निकला हम लोग का 2 निकला है। और यहाँ पर हम लोग का कितना हो गया हम लोग का 12। a + 2 दूनी के 4 = 12। a बराबर 12 - 4 माने कितना होगा a का मान कितना होगा हम लोग का। आगे वो पूछिए समझ में, कोई दिक्कत। a का मान 8 निकल गया और हम लोग का किसका मान निकल गया हम लोग का डी के मान 2 निकल। 29वां पद निकाल लेंगे हाँ। तो 29वां पद तो अलग कलम से लिख लेते हैं। 29वां पद तो a + 28d यही निकालना है हम लोग को, यही निकालना है। तो a का मान कितना हम लोग का 8 है प्लस 28 डिफरेंशिएशन कितना हम लोग का 2। 28 दूनी के 56, 56 में 8 जोड़ दो तो 64, कितना जगह 64। तो एक आंसर कितना हम लोग का 64 आंसर आ गया। आगे सब लोग को समझ में उतार लीजिए और बना लीजिए इसको। तीसरा पद और 9वां पद 4 और -8 है, यानी कैसे बनेगा क्वेश्चन देखिए इसको हल करेंगे। तीसरा पद a + 2d = 4, a + 2d = 4 और 9वां पद a + 8d = -8 हो गया हम लोग का। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए, किसी को घटा दो आगे पीछे लेगा कोई दिक्कत नहीं है, मान लो चलो उसी तरह। समीकरण
2 माइनस 1 करने पर, तो कितना है हम लोग का यहाँ a प्लस 8d इक्वल टू -8 और समीकरण एक क्या a प्लस 2d इक्वल टू 4 कट गया, प्लस को उल्टा क्या हम लोग का -8 2 गया तो 6d, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर हम लोग का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर कितना हो गया हम लोग का -12, कितना हो गया हम लोग का, तो d का मान कितना हो गया 6 दूनी के 12, d कितना हो गया -2। कोई समझने में दिक्कत ना। अब हम लोग a का मान निकालेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 4, a का मान कितना हम लोग का d, a का मान मालूम नहीं, सॉरी, d का मान कितना हम लोग का -2, a प्लस माइनस प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस में 2 दूनी के 4 बराबर 4, a बराबर -4 होने का तो क्या हो जाएगा हम लोग का +4, माने कि 4 और +4 तो कितना हो गया a का मान 8। समझने में कोई दिक्कत ना। अब कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है निकालना है, यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर कौन सा पद शून्य है, तो an का मान तो 0 दे दिया, वह पद गायब है, n का मान गायब है, तो d का मान कितना दिया 8, a का मान कितना दिया 8 दिया है ना, प्लस n का मान मालूम नहीं है ना, और डिफरेंशिएशन कितना है तुम्हारा -2, कोई दिक्कत ना। आ गया है, +8 है ना, तो क्या हम लोग का -8, तो हम लोग का -8 बराबर कितना हो गया हम लोग का, है ना, n माइनस 1 इंटू -2, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, है ना। प्रश्न तो आप लोग लिख चुके होंगे, बाकी दिख रहा है आप लोग को, तो यहाँ पर क्या हो गया हम लोग का मान इसका -2 है ना, तो माइनस में ही रहेगा, है ना, तो कितना हो गया हम लोग का n माइनस 1 -8 बाई -2, माइनस माइनस कट गया, और 2 चौके 8, 4 बराबर n माइनस 1, अब -1 है ना, तो क्या हो गया हम लोग का +1, माने n का मान कितना हो गया हम लोग का 4 1 5, 4 1 5, यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, है ना, n का मान कितना हो गया हम लोग का 4 1 5, यानी n बराबर कितना हो गया हम लोग का 5, आंसर आ गया, माने पांचवा पद जो होगा वो शून्य होगा। नहीं समझ में आया, आ गया, उतारिए। चलिए तो शुरू करते हैं, एपी का 10वां क्वेश्चन बनाते हैं। एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सर्वांतर माने डिफरेंशिएशन निकालना एकदम आसान क्वेश्चन है, आसान ना है, एकदम आसान है। पहले आप बताइए कि इसका 17वां पद तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना, a प्लस 16d लिख सकते हैं, और 10वां पद तो क्या लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 9d, दोनों के बीच का अंतर कितना है 7 है, कितना का अंतर हम लोग का 7 का अंतर है हम लोग का। तो 17वां पद और 10वें पद 7 से अधिक है, इसको इस तरह आप लिख दीजिए, 17वां पद माइनस 10वां पद, दोनों में अंतर कितना है 7 का अंतर है। आगे समझ में, 17वां पद और 10वां पद में 7 का अंतर है, तो देखिए a प्लस 16d बराबर है माइनस किससे गुना होगा हम लोग का, तो माइनस ए हो जाएगा ना माइनस, और माइनस है जब प्लस था तो कुछ नहीं था प्लस था, तो माइनस और प्लस माइनस, अब माइनस और प्लस बेटा माइनस, तो 9d हो गया इक्वल टू 7 हो गया हम लोग का। अब देखिए a और a को काट दीजिए, a और a को काट देंगे, तो यहाँ पर वो प्लस में था माइनस में, तो खत्म, 16d माइनस 9d इक्वल टू 7, यानी 16 में से 9 गया तो 7 को d हो गया हम लोग का, 16 में से 9 जाने पर 7, और यहाँ पर कितना हो गया हम लोग का 7, तो 7 से 7 करके तो एक बार में, तो डिफरेंशिएशन कितना गया हम लोग का 1 आंसर। कोई दिक्कत, आसान क्वेश्चन है ना एकदम। उतारिए इसको, उतारिए,
क्वेश्चन नंबर 11, 3, 4, 3, 15, 27, 39 से कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? 54वां पद का पहले मान निकालो। तो पहले तो मान निकालेंगे, ए का मान कितना हम लोग का 3, ए का मान कितना निकल गया हम लोग का 3। डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो A2 माइनस A1 यानी कि 15 माइनस 3 यानी कि डिफ्रेंसिएशन कितना का 12, 12 का डिफ्रेंसिएशन जा रहा है। अब हमें बात कर रहा है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको 54वां पद निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहला 54वां पद 54, ठीक है। तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 54वां पद निकालना, वह पद है ना। तो a का मान कितना दिया तुमको 3, 54वां पद, वे पद वह पद जब देंगे मैंने n का मान दिया, किसका मान दिया हम लोग का n का, वह पद वे पद जब लिख दे तो किसका मान दिया हम लोग का n का। तो यहाँ पर 54 माइनस 1 और डिफ्रेंसिएशन कितना हम लोग का 12 होगा बुआ, या कुछ नहीं तो बीच में गुना है। तो यहाँ पर क्या है 3 और देखिए यहाँ पर प्लस 54 में से 1 गया तो 53 और गुना 12, यहाँ पर देखिए 53 और 12 से गुना करो साइड में, ठीक है। तो 3 दूनी की 6, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 हो गया और यहाँ पर हो गया 53, 6, 3, 6, 636, कोई दिक्कत, 636 आ गया। तो 54वां पद से कितना बेसी, तो 54वां पद से 132 बेसी, ठीक है। तो हाँ, तो इसको जोड़ना हम लोग का है ना। तो 54वां पद से 54वां पद से 132 अधिक इक्वल टू 54वां पद है 6, 3, 6 प्लस 132 बराबर, अच्छा इसमें 3 छूट गया है, सॉरी, हाँ 3 छूट गया, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए। तो 6, 3, 9, ठीक है, इसमें 3 छूट गया था जोड़ना हम लोग का। यहाँ पर इसको आगे जोड़ देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा है ना। तो इसको आगे जोड़ देते हैं, 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 6, 3, 9। आगे बढ़े हम लोग, इसमें 3 यहाँ पर छूट गया था कि दोनों गुना किए तो 636 आया है और यहाँ पर 3 बचा था, 3 को जोड़ेंगे तो 639 आ जाएगा हम लोग का। अब हम लोग क्या कहते हैं 54वां पद से हम लोग का 132 अधिक, यानी इसमें हम लोग का इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर 54वां पद का मान कितना है 6, 3, 9 में 132 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा हम लोग का 11, 9, 2, 11, 3, 3, 6, 1, 7 और 6, 1, 7, 771, कितना क्या हम लोग का 771। तो कौन सा पद है, कौन सा पद, यानी n का मान निकालना है, किसका मान निकालना हम लोग को n का मान निकालना है या तो समझ में आ गया सब लोग को है। n का मान निकालना माने फिर से n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का मान कितना निकल गया 771, a का मान कितना निकल गया 3 है, n माइनस 1 और डिफ्रेंसिएशन कितना हम लोग का, तो डिफ्रेंसिएशन है भैया हम लोग का, तो मिटा देते हैं, डिफ्रेंसिएशन कितना हम लोग का, तो डिफ्रेंसिएशन 12 है इंटू डी, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन 12 है हम लोग का। तो पहले जो है हम लोग का जोड़ है उसको इधर लाएंगे, पहले तो जोड़ को कर सकते हैं, तो जोड़ को घटाओ 771 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 12, तो 6, 6, 8, n आएगा 3 घटाने पे 6, 6, 8 है। यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 12, n माइनस 1 इंटू 12 और 12 जो गुना में है, ठीक है। यहाँ पर एक हाँ 7 होगा, सॉरी यहाँ पर 7 होगा, क्या यहाँ पे, हाँ ऐसी यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 7, 6, 8, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुना है यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का भागा हो जाएगा, तो 7, 6, 8 यहाँ पर भागा में 12 आ गया हम लोग का, क्लियर, क्या हो जाएगा भागा में 12। तो यहाँ पर n माइनस 1 12 से भागा करेंगे तो 12, 5, 60 बरछ के 72, बरछ के 72, 6 हाथ में लगल 4, तो 12 में 20 बरचौक 48, 4 यानी 64 बार में कट गया, कितना बार में कट गया हम लोग का 64 बार में कट गया हम लोग का। तो यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर ले, हाँ यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे
तो एन जो -1 एन आएगा तो क्या देगा +1, तो 64 +1 हो गया हम लोग का 64 प्लस, क्योंकि -1 तो एन का क्या हो गया हम लोग का +1 में हो गया। तो यहाँ पे एन का मान कितना हो गया हम लोग का 65, यानी हम लोग लिख सकते हैं यानी एन बराबर कितना हो गया हम लोग का 65 आंसर। क्वेश्चन है 14, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज, एकदम बनाना आसान है। सबसे पहले 10 को आप 4 से भगा दो, पिछला में से मैथ की तरह 4 दूनी के 8, 2 शेष बच गया, 2 शेष बच गया। तो यानी अगला अगर हम लोग 10 में 2 जोड़ देते हैं, है ना, पहले 10 में 2 घटा दो तो कितना हो गया 8 हो गया ना। 8 में जैसे 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 में से 4 जोड़ते हैं तो कितना हो गया हम लोग का 12, यानी 10 के बाद पहला अंक 12 होगा, जो कि किससे कटेगा हम लोग का 4 से कटेगा आप लोग का। तो यहाँ पर आप ए का मान कितना लिखिएगा हम लोग का 12, ठीक है। अब इसके बाद हम लेके चलते हैं 250, 10 में से 2 घटाए तो 8 हो गया, जो कि शेष घटा देना है 10 में से 2 घटा दे तो शेष घट गया उसका, तो 8 बच गया। तो 8 जो है वो 10 से तो कम है, 10 से अब ऊपर जाना है हम लोग को। तो 10 में जैसे क्रम में 4 से गुणज है ना, तो जैसे 8 में 4 जोड़ दिए तो 10 से ऊपर चला गया, 10 से ऊपर चला गया, तो 8 और 4 कितना हो गया हम लोग का 12। तो यहाँ पर इसको काटिए, 4 छक्के 24, 1 0 और 4 दूनी के 8, 2 शेष बच गया ना। अब क्या करना है आपको, एन निकालने के लिए उसका मिटा देते हैं इसको, आपको इसका एन निकालने के लिए क्या करना है, एन निकालने के लिए 250 में से शेष कितना बचा था, 2 शेष बचा था हम लोग का, 2 को घटा दो तो कितना हो गया हम लोग का यहाँ पर है 248 हो गया, 248 माने एन लास्ट पद कितना निकल गया हम लोग का 248। आगे समझ में, ये 250 से कम है ना, तो 250 से कम वो संख्या जो 4 से कट जाए तो कौन है 248। आ रहा समझ में बेटा है, ये 250 से कम हो गया हम लोग का। अब हम लोग का डिफरेंशिएशन तो मालूम है, 4 का अंतर पूछ रहा है, डिफरेंशिएशन तो मालूम है हम लोग का, डिफरेंशिएशन में 4 का अंतर पूछ रहा है। इसमें आपको कितने 100 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, माने एन का मान निकालना है, कितना मान निकालना हम लोग को, एन का मान निकालना है। ए का मान कितना हो गया 12, एन का मान कितना हो गया मालूम ना है, तो यहाँ पर लिख लो एन बराबर वोट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। एन -1 और डिफरेंशिएशन कितना हम लोग का 4, यहाँ पर 12 प्लस एन -4, तो पहले एगो काम करो, एन का मान कितना है 248 को लिखो, और यहाँ पर जो हम लोग का यहाँ पर जो 12 प्लस में था, एन का तो क्या होगा हम लोग का 12 माइनस में n -1 इंटू 4, ये प्लस में 12 था तो इसको सबसे पहले तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कितना हो गया n -1 इंटू 4 हो गया हम लोग का। अब 4 गुना में है ना, तो क्या होगा हम लोग का भागा में। अब यहाँ पर इसको बना लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 236 n -1, यहाँ पर बटा में गुना में 4 है ना, तो क्या होगा हम लोग का भागा में, है ना, तो कितना जाएगा हम लोग का। अच्छा ये 4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो कटेगा, क्योंकि बताए थे 4 से कटने का नियम, अगर अंतिम का 2 गो संख्या इकाई और दहाई का संख्या 4 से कट जाए तो पूरा का पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। 36 4 से कटता है, 4 9 36 भी कटेगा, 4 5 20 हो गया ना, और 4 9 36, 59 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा हम लोग का 59 बार में। तो n -1 59, अब -1 है ना, तो क्या होगा हम लोग का +1, तो 59 और +1 इक्वल टू n, यानी n इक्वल टू कितना हुआ 60। कोई दिक्कत आ रहा है समझ बढ़िया से। तो यहाँ पे n का मान कितना हो गया हम लोग को 60 हो गया, यही क्या हो गया हम लोग का आंसर। फिर से बताएं, क्लियर है, उतारिए। पंद्रह नंबर क्वेश्चन में 2 को मान दिया है, दोनों मान को क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 63 65 67 और
3, 10, 17 में n के पद बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 63, 65, 67, 63, 65, 67। तो a का मान 63 मान लिया 63 और d1 a2 माइनस a1 65 में 63 का तो कितना हो गया हम लोग का 2, कितना हो गया हम लोग का 2। आ रहा है समझ में। तो डिफरेंशिएशन कितना निकल गया हम लोग का इसका 2 निकल गया। अब यहाँ पर 3, 10, 17, 3, 10, 17, तो यहाँ पर a का मान कितना 3, a का मान कितना हम लोग का 3, कई कैपिटल है एक स्मॉल ए ले लिया ना, तो क्या क्या ले लेंगे हम लोग, एक हम लोग कैपिटल ए ले लेते हैं कि भाई समझने में थोड़ा सा आसान रहे हम लोग को, है ना, समझने में आसान रहे। तो यहाँ पर हम लोग का दोनों का मान अलग अलग है और कह रहा है एन का मान कितना होगा कि दोनों क्या जाए बराबर हो जाए। तो चले फार्मूला पे, तो एन का मान निकालना है हम लोग का, तो एन सॉरी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पहला एन का मान दोनों के बराबर रखना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या रखेंगे ए प्लस एन माइनस इंटू डी, क्या लिखेंगे भाई दो तरीका से, एक पहला वाला का मान है दूसरा वाला का मान है, दोनों का एन क्या लेके चलेंगे बराबर लेके चलेंगे। ए का मान कितना लेंगे हम लोग बाबू 63 प्लस एन का मान मालूम नहीं है, डिफरेंशिएशन कितना हम लोग का 2, ए का मान कितना हम लोग का 3, एन माइनस 1 और डिफरेंशिएशन कितना हम लोग का इसका 7। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं बाबू, संख्या को गुना करके देखते हैं हम लोग। तो यहां पर 63 प्लस 2 में n से 2n, 2 में 1 से तो 2 हो गया ना हम लोग का। यहाँ पर 3 प्लस n में 7 से 7n और n में माइनस 1 से तो 7। अब संख्या को एक तरफ और n वाले को एक तरफ, संख्या की एक तरफ कर दो, तो 63 माइनस 2, 63 माइनस 2 और 3 प्लस में है ना, है तो -3 हो गया बच्चा, ऐसे प्लस 7 है ना तो क्या सॉरी माइनस 7 है, दे रहा है क्या हम लोग का +7, बहुत बढ़िया +7। और यहाँ पर क्या है 7n प्लस में है और यहाँ पर क्या हम लोग का 2n है ना हम लोग का 2n, तो 2n प्लस में है तो क्या हम लोग का माइनस में। समझ में आए सब लोग को कि ये क्या है, फिर समझिए सबको गुना 63 को 63 उधार दिए हम लोग, यहाँ पर गुना में है ना 2 में n से तो 2n और 2 में -1 से तो -2। उसी तरह 3 को उतार दो, है गुना में 7 में n से तो 7n, 7 में 1 से तो 7। संख्या को एक तरफ करेंगे, 63 एक और -2, 63 एक और था हम लोग का, ग्रीन पेन ले लेते हैं, देखो 63 एक और है हम लोग का, -2 एक तरफ अपना जगह पर है दोनों, है ना। हाई सब साइड चेंज क्या आएगा, हाई सब क्या करेगा साइड चेंज क्या आएगा, तो प्लस वाला है का तो क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस, तो -3 और माइनस वाला है का तो क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस। 7n तो अपन जगह पर था है साइड में बराबर के साइड में, 2n जो प्लस में तैयार क्या हम लोग का -2n। आगे समझ में आप लोग को। अब इसको क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे, तो 63 और 7 कितना हो गया हम लोग का 70, 70 और 2 -2 -3 -5 हो गए, तो 70 में से 5 गया तो कितना हो गया 65 हो गया हम लोग का, या 7 में से 2 गया तो कितना 5n, 5 से 65 का क्या 13 5 65, n बराबर कितना हो गया हम लोग का 13, यानी n बराबर 13 इसका आंसर। समझने में कोई दिक्कत है ना, आसान मैथ आप लोग को देखने में हार्ड लग रहा था, उतारिए इसको। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, एपी का पद ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक, एकदम आसान क्वेश्चन है। तीसरा पद का मान कितना दे रहा है आपको 16 दे रहा है, तो तीसरा पद के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, a + 2d = 16 लिख सकते हैं, मान लेगा समीकरण 1 मान लिए। तो फिर क्या कर रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, माने 7वां पद और 5वां पद को घटाएंगे तो 12 का अंतर है, कितना अंतर है हम लोग का 12 का, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 7वां पद माइनस 5वां पद = कितना हम लोग का 12। तो 7वां पद क्या है a + 6d, यही ना हम लोग का, और 5वां पद a + 4d = दोस्त कितना हो गया हम लोग का 12। आगे समझिए आप लोग को 12। अब a +
6d ए माइनस करोगे तो कितना माइनस ए, और माइनस और प्लस कितना गया माइनस, तो कितना गया 4d इक्वल टू 12। आगे समझ में। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए तो ए से ए को काट दिए, ए से ए को काट दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया 6d माइनस 4d इक्वल टू कितना निकल गया हम लोग का 12, है ना। उसके बाद 6d में से 4d गया तो कितना का बेटा 2d इक्वल टू 12, तो 2 6 के 12 यानी डिफरेंशिएशन कितना हो गया 6। अब डिफरेंशिएशन 6 का मान समीकरण 1 में रख दो, रख देंगे तो यहां पर रखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर डिफरेंशिएशन क्या हम लोग का a प्लस 2d इक्वल टू 16 है, यही ना पहला समीकरण हम लोग का। और a का मान कितना है हम लोग का, a का मान मालूम ना है, दुगुना डिफरेंशिएशन कितना है 6 है, कितना हम लोग का 6 है, 6 इक्वल टू 16, a प्लस 6 दूनी के 12, यहाँ पर 16 हो गया, और 12 जो प्लस में है तो क्या होगा हम लोग का माइनस में, 12 इधर तो प्लस में है तो क्या हम लोग का माइनस में, है ना। तो 16 माइनस 12 तो ए का मान कितना निकल गया हम लोग का 4, है ना। एपी का पद ज्ञात करे, एपी का पद ज्ञात है तो ए का मान 4 निकल गया, डी का मान 6 निकल गया, तो 2-3 को पद ज्ञात कर दो, है ना। तो प्रथम पद इक्वल टू 4 हो गया ना। प्रथम पद को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, प्रथम पद इक्वल टू ए इक्वल टू कितना 4, द्वितीय पद तो यहाँ पर a प्लस डी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 मैंने कि 12, सॉरी 10, और यहाँ पर तृतीय पद इक्वल टू a प्लस 2d यानी 4 प्लस 2 गुने 6, तो 6 दूनी के 12, 12 6 12 4 कितना गया 16, समझ में आया। तो हम लोग का एपी का पद यहाँ पर कितना गया हम लोग का 16। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, उतना नहीं, हाँ है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एपी का मान कितना लिख सकते हैं हम लोग 4 10 16 डॉट 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 डॉट। आगे समझ में आपका यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। समझ में आया सब लोग को, दोबारा बताएं हैं, चलिए दोबारा समझिए जिसको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, एकदम आवड़ाना गबड़ाना नहीं है इसमें। एपी का पद ज्ञात कर जिसका तीसरा पद 16 है, जिसका पद तीसरा पद कितना हम लोग का 16 है, तो 16 का मतलब तीसरा पद मैंने a प्लस 2d लिखाएगा, ऐसे लिखते हैं, तो मालूम है सबको। इसका मान कितना हो गया 16 हो गया, इसको मान लो समीकरण 1। अब इसको कोई छूछा नहीं करना है, एक कोई छूछा नहीं करना, ध्यान दीजिए। 7वां पद और 5वें पद से 12 अधिक है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, माने कि इसमें 12 का अंतर है, समझ में आ रहा है ना। तो 7वां पद माइनस 5वां पद इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का 12, समझ में आ गया आप लोग को। तो 7वां पद का मान कितना a प्लस 6d होगा बेटा a प्लस 6d, और 5वां पद a प्लस 4d होगा, a प्लस 4d। इधर क्लियर हम लोग का, a को कम रखते हैं। अब देखो है तो ठीक है, ब्रैकेट में रहे चाहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस है तो क्या करेगा सबको प्लस को माइनस कर देगा, तो माइनस है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस ए से ए क्या हो गया हम लोग का प्लस ए कट गया, है तो खत्म, खेला खत्म है कर। एक बात देखते हैं तो 6d माइनस 4d, तो 6d में से 4d गया तो कितना 2d, और 2d में 2d इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का 6 और 12, तो 12 है था तो 2 छके 12, तो d के मान 6 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया है, यहाँ तक जब समझ में आ गया तो उसके बाद चलते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 2d इक्वल टू 16, a प्लस 2d इक्वल टू 16। अब ये देखो a का मान है 2 गुने d का मान कितना 6, d का मान कितना 6, तो 6 दूनी के 12, तो यहाँ पर 12 आ गया, तो 12 इन्हें प्लस में है तो इन्हें क्या हम लोग का माइनस में, a बराबर 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, आ गया समझ में, 4 हो गया हम लोग का। तो अब प्रथम पद तो क्या होता है a का मान ही प्रथम पद होता है, द्वितीय पद a प्लस 2d, a प्लस d बल्कि द्वितीय पद, तो 4 प्लस 6 इक्वल टू 10, और तृतीय पद क्या होता है a प्लस 2d, माने कि यहाँ पर अच्छा से लिख देते हैं, है ना, a प्लस 2d माने 4 प्लस 2 गुने 6, तो 6 दूनी के 12, 12 4 16, तो एपी का मान क्या आएगा 4 10 16, आगे समझ में।
ठीक है, तो उतारिए आप लोग आराम से, दोबारा अच्छा से समझा दिए।